मित्रों नमस्कार। चलो धूपगढ़ चलते हैं। धूपगढ़ की जर्नी हम आपको बताते हैं वन बाय वन। ये वीडियो हमने कुछ पोर्शन पहले भी आपको दिखाए हैं। तो धूपगढ़ को हम अभी जा रहे हैं अपने जिप्सी सफारी में और पूरे रास्ते भर का आपको विवरण बताते हुए चलेंगे हम। और बहुत आनंददायक ये जर्नी होती है जिप्सी में। और रास्ते में आपके पास में साथ में बैठा हुआ जो गाइड है वो आपको इस इलाके के बारे में, टोपोग्राफी के बारे में बताता जाता है और आपको बड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको सुनते हैं। The boulevard feeling at ease. सारे लोग सफारी में जा रहे हैं। जिस ब्रिज से ये गाड़ी क्रॉस है ये जलगली के नाम से जाना जाता है ये। और जलगली है। ये जिस ब्रिज पे ये गाड़ी जा रहा है ना, ये अंग्रेजों के शासनकाल का ब्रिज बना हुआ है। इसमें लोहे का यूज नहीं किया, पत्थर के सपोर्ट से बनाया अंग्रेज ने। अंदर जाते हैं सामने ब्रिज बना हुआ है। नाग देवता का मंदिर बना हुआ है अंदर है जंगल के अंदर। खोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पब्लिक आती है वो महाराष्ट्र आती है। कितनी पब्लिक आती है? 7 से 8 लाख पब्लिक आती है हर साल। किस महीने लगता है? ये सावन के समय लगता है। अच्छा। पंचमी का मेला रहता है ना, 10 दिन पहले की यात्रा चालू हो जाती है। अच्छा। चौरागढ़ मंदिर का लोकेशन भी आपको दिखा दें। देखिए इस रास्ते से आप लोग आइए, नीचे का पूरा रास्ता बना हुआ है। Concrete warm under my bare feet. Clouds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets. Let's write a new story. Leave the old behind. Someone's cooking love. दोस्तों अब हम धूपगढ़ पहुंच गए हैं। ये हमारे मित्र अभी सब आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कि सनराइज पॉइंट में क्या व्यू दिखता है और उसके बाद हम जाएंगे सनसेट दिखाएंगे आपको। और ये हमारे गाइड राजुल और हमारे और साथी भी आ रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर। लोग दूर दूर से पर्यटक आए हुए हैं। ये हमारे साथी आ गए हैं और अब आपको ले चलते हैं हम सनराइज पॉइंट की तरफ, जहाँ का दृश्य बड़ा अद्भुत और रमणीक लगता है बोलते हैं। ये हम आपको आंखों दिखाएंगे। ये देखिए हमारे से पहले आए हुए कई साथी और पर्यटक। सुंदर सी रॉक देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है इसका। अपनी आँखों से इसको आप देखिए और निहारिए कि ये खुदा ने, प्रभु ने कैसे बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। दिखाते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की तरफ से ये जिप्सियाँ मिलती हैं, साथ में गाइड मिलता है। यहाँ आने के लिए देखो हर एक गाइड अपने अपने टीम को ब्रीफ कर रहा है और बता रहा है यहाँ के बारे में। और एक जिप्सी में 6 लोग और एक गाइड बैठते हैं, जिसमें टोटल 1450 रुपया टिकट के तौर पर दिया जाता है। उसमें से 800 रुपया गाइड के होते हैं। इस ट्रिप में सुबह से हमने देखा है पांडव केव्स, उसके बाद हम गए हैं बी फॉल एंड देन हमने देखा रीछगढ़। वापस हम लंच के लिए मेस में गए और अब हम यहाँ पर आए हैं। अब आपको दिखाते हैं हम धूपगढ़ का नज़ारा। हमारे गाइड राजुल हैं, ये
सुनो समझा रहा कुछ बंद कर। 5:30 बजे लगभग आपको आना पड़ेगा। यहाँ से सूरत के सर्वोच्च शिखर पे अभी आप लोग आएंगे। जो नाम दिया गया धूपगढ़ वो इसलिए दिया गया, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले जो धूप की किरण पड़ती है वो इसी पर्वत पे पड़ती है। पहली किरण पड़ने की वजह से जगह का नाम है धूपगढ़। यहाँ से यहाँ से सूर्योदय का लोकेशन भी देखा जाता, सूर्यास्त का। धूप की अधिकता ज़्यादा होने की वजह से जगह का नाम है धूपगढ़। पहला किरण भी पड़ता है और लास्ट किरण भी इसी पर। जो हाइट दिया गया वो है यहाँ से काफी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो आश्रम दृश्य चौरागढ़ मंदिर का व्यू दिख रहा था, लोकेशन वाला नज़ारा और जिस रास्ते से पूरे रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से चंपक लेक का नज़ारा और पचमढ़ी मार्केट का वो दिखाई दे रहा है। तो ये देखने के बाद पर आगे चलते हैं, आगे आपको लोकेशन देखिए। तो धुलाए नहीं क्या? तो कपड़ा नहीं लिए? गाइड ने बताया 1352 मीटर की हाइट पर ये है और इसको धूपगढ़ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस में जब सबसे पहले धूप की किरण आती है सुबह इसी पहाड़ी पर पड़ती है। और 1308 मीटर ये ज़मीन पे हम खड़े हैं जहाँ पर, और ये रॉक जो आपको दिखाई दे रही है 44 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं धूपगढ़ के सनराइज पॉइंट पे। आपको नज़ारा दिखाते हैं हम। लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो हम पचमढ़ी शहर की तरफ चलेंगे, टाउन की तरफ। और ये पचमढ़ी लेक आपको दिखाई दे रही है दूर अगर आप देखेंगे, ये पचमढ़ी लेक है। ये पचमढ़ी का टाउन आपको बाएं दिख रहा है। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो आपको दिखाएंगे हम चौड़ागढ़ महादेव के दृश्य करवाएंगे। कल हम महादेव गुप्त महादेव का दर्शन करते समय आपको बताए हैं कि चौड़ागढ़ में महादेव क्यों गए थे, कैसे वहाँ बसे हैं। इसको छोटा महादेव भी बोलते हैं। और ये दृश्य आपको दिख रहा है और घाटी का दृश्य जहाँ से हम आए हैं। ये रोड आपको दिखाई दे रही है, ये जिगजैग सर्पेंटाइन रोड है। यहाँ से आप आएंगे और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिख रहा है। प्रकृति का सौंदर्य सब प्रभु ने शायद यहीं समेट दिया है और दिल करता है यहाँ पर लंबे समय तक रहें। पर सुबह यहाँ सनसेट होता है, इसके लिए एडवांस में एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है। फॉरेस्ट की ही गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। और आप जब भी कभी आएँ देखिए आधे पोर्शन में जंगल में आपको सन और शेड दोनों दिख रहे हैं। फार एंड पे आपको सनलाइट दिख रही है, चमकता हुआ टाउन, और आपके नियर एंड में ये सुंदर सा शेड जो जंगल को अलग रूप दे रहा है। ओके, ये हमारे दोस्त सतपाल आए हैं और ये भी अपना यूट्यूब चैनल चलाने के इच्छुक हैं। और सतपाल आए हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ जी। गुड सतपाल, नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट एंड विल कैच अप ऑन सोशल मीडिया अगेन। श्योर श्योर। दोस्तों जैसे कि हमारे गाइड राजुल ने बताया कि इस पर्वत को अगर गौर से अगर आप देखें, ये एक टॉर्टोइज माने कछुए की आकृति का दिखता है। ये कछुए का बैक साइड आप देखिए, कछुए का टॉप का हम्प देखिए और सामने कछुए की जो है ऐसा लगता है कि इसने मुंह निकाला है और अति सुंदर लग रहा है। ये इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। कछुआ पहाड़ है, इसको कछुआ पहाड़, कच्छप पहाड़ भी ये बोलते हैं। अब हम अभी वापस जा रहे हैं, अभी सनसेट का हमें इंतजार है, हम दिखाएंगे, अभी है टाइम इसमें। सो नाउ वी इंटरेक्ट विद Katyayani. Katyayani has come from Uttarakhand, Delhi, and she's studying. So she's come to Dhupgarh, and she's going to tell us something about Dhupgarh, the significance of this place. Okay, right now we're at Dhupgarh. We're at the sunset point. There is also a sunrise point across, from which we see the. Well, you're not seeing it now, but from there we can see the Pachmari town, the Champak Lake, these small town. You'll see that at night as well. This is about 1352 meters tall. There is also 44 meters to go ahead, upar. And this is also the area where the first ray of the day falls in the morning. It is the highest peak in central India. From here, if we pan the camera towards that side, you'll see multiple ridges in the landscape. There are small towns or villages in the middle, scattered amongst our landscape with inhabitants of the number either 5 or 12. There is also somewhere in the middle a temple there which people trek to from Maharashtra and Madhya Pradesh. It is a festival of 5 to 10 days and they say that अगर उस मेले के टाइम पे पानी नहीं पड़ता है तो वो फेस्टिवल खंडित हो जाता है।
Other than that, the sunset time right now is I think 6:15. So we'll see the sunset when the sun sets. So gentlemen, you see Amma is also sitting here and large number of people are lined up to witness the sunset. It's very important to mention here that people come here from very far-flung areas और ये देखना चाहते हैं कि सनसेट यहाँ पर कैसे होता है। मेरे चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, सारे पर्यटक हमारे यहाँ आए हुए हैं। हम इनको अपने चैनल काइनेटिक कर्मा में दिखाएंगे कि ये क्या आनंद ले रहे हैं अपना। 15 मिनट में गोल्फ कोर्स बता रहे, मैं गोल्फ पे लेने जा रहा हूँ, इनको भेजूंगा उधर। मेरी सिस्टर है। प्यारे दोस्तों, अब आप सनसेट का मजा लीजिए इस म्यूजिक के साथ में। सनसेट फ्रॉम धूपगढ़